तो कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और ये एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है इंडिया के लिए कि उन्होंने न्यूजीलैंड को फिर से आईसीसी टूर्नामेंट में हरा दिया। लेकिन दोस्तों एक साइड बहुत ही दुखदायक बात भी है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों अब टीम इंडिया का सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और दोस्तों आपको पता ही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को कितना मुश्किल होता है नॉकआउट्स मैच में हराना। तो फिर दोस्तों पहले तो हम कल के मैच की बात करते हैं। कल दोस्तों किंग कोहली का 300वां ओडीआई मैच था, जिसमें सब फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि विराट कोहली हमारे लिए 100 रन मारेंगे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में भी लग रहे थे, लेकिन कल ग्लेन फिलिप्स का मूड ही कुछ और था और वो उन्होंने कल एक बहुत ही लाजवाब कैच किंग कोहली की पकड़ी। और जब कोहली की कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ी थी तो फिर दोस्तों कोहली तक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसी कैच पकड़ी गई है। वो भी थोड़ी देर खड़े ही रह गए थे और फिर बाद में कमेंटेटर्स दिखा रहे थे कि भाई ग्लेन फिलिप्स के पास सिर्फ और सिर्फ 0.6 सेकंड का ही टाइम था वो कैच पकड़ने के लिए, मतलब कि आधे सेकंड से थोड़े से ज़्यादा टाइम था उनके पास। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कल लाजवाब कैच पकड़ी है। वो दोस्तों पूरे के पूरे पीछे ही चले गए थे, मतलब कि बॉल कल पास कर गई थी फिलिप्स को, लेकिन उन्होंने फिर भी कल कैच पकड़ी। और मैंने बहुत बार ग्लेन फिलिप्स को ऐसी ऐसी कैचेस पकड़ते हुए देखा, तो वो एक बहुत ही बढ़िया फील्डर है और उन्होंने काफ़ी बार ऐसी बढ़िया कैचेस पकड़ कर ना दिखाई है। और दोस्तों वही बात करते हैं कि कल के जब इनिंग स्टार्ट हुई तो फिर इंडिया की पहली 3 विकेटें बहुत ही कम रनों पर गिर गई थी। पहले तो कल शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, एलबीडब्ल्यू हो गए थे, मैट हेनरिक्स का शिकार हुए। उसके उसके बाद उसके बाद रोहित शर्मा अपना फेवरेट शॉट पुल शॉट मारते हुए आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद किंग कोहली की बेहतरीन कैच पकड़ी थी ग्लेन फिलिप्स ने। और दोस्तों कल टीम इंडिया कुछ 30 पे 3 हो गया था, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल ली और फिर एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप भी बनाई थी। उसके बाद दोनों के दोनों जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन लास्ट में हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया पारी को संभाला और बहुत बढ़िया फिनिशिंग टच भी दिए थे। लेकिन वो आखिरी ओवर में मैट हेनरिक्स के शिकार हो गए थे और कल टोटल मैट हेनरिक्स ने 5 विकेटें ली थी। वो हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी जब सेमीफाइनल था उसमें भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था मैट हेनरिक्स ने। तो फिर दोस्तों कल की बात की जाए तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत ही लंबी थी। 8वें नंबर पर तो बैटिंग करने आ रहे थे रविंद्र जडेजा, जिसके कारण से इंडिया 249 स्कोर कर पाया कि भाई उनकी बैटिंग ही बहुत लंबी थी। अदरवाइज जब 30 पे 3 हो गए थे और भाई इतनी लंबी बैटिंग नहीं होती तो कल इंडिया के 200 बनने भी मुश्किल हो जाते। तो फिर ये जी की बहुत अच्छी टैक्टिक्स है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स टीम में भर दिया, जो भाई ना बॉलिंग का भी चांस देते हैं बॉलिंग के टाइम और फिर बैटिंग भी करते हैं। जैसे कि कल आपने देखा ही था, जैसे कि टीम इंडिया कल फंस गई थी एक बार, तो फिर कल इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 249 रन मारे, जिसके जवाब पर न्यूजीलैंड को 250 रन मारने थे मैच जीतने के लिए। लेकिन कल बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हुई टीम इंडिया की तरफ से। पहले तो हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट बॉल पर रचिन रविंद्रा को आउट कर दिया था और फिर जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करा था, मानो कि वो सोच के ही आए थे कि भाई रचिन रविंद्रा को ऐसे आउट करना है, और कल उन्होंने करके भी दिखाया। ऐसे करते करते उसके बाद फिक्री आ गई थी। कल भाई टीम इंडिया के पास 4 प्रोफेशनल स्पिनर्स थे, क्वालिटी स्पिनर्स थे। और दोस्तों कल चारों ने ही मिलके बहुत बढ़िया ट्रैप भी
बिछाया था सारे के सारे बैट्समैन के लिए। और कल स्पिनर्स ने टोटल 9 विकेटें ली, जिसमें से वरुण चक्रवर्ती ने तो 5 विकेटें ले लिया है। और मुझे लगता है कि भाई अब उन्हें सेमीफाइनल में भी जगह ना मिलेगी। हो सकता है कि भाई कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह या फिर हर्षित राणा आ जाए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की तो जगह अब मुझे पक्की पक्की लग रही है बिल्कुल, क्योंकि कल उन्होंने अपने दम पर ही सारा का सारा मैच बदल दिया। और दोस्तों कल बस एक केन केन विलियमसन ने 80 रन मारे थे। उन्होंने मैच फंसा के रखा था। जब तक वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि भाई हाँ न्यूजीलैंड ये मैच जीत सकता है, लेकिन वो अक्षर पटेल के स्पेल की लास्ट बॉल पर स्टंप हो गए और वहाँ से बिल्कुल मैच ही बदल गया। और बस स्पिनर्स ने वहाँ से पूरा का पूरा घेरा डाल लिया और फिर एकदम से सारी की सारी विकेटें चली गई और फिर इंडिया मैच कुछ 40 प्लस रनों से जीत गया था। तो फिर दोस्तों ये तो होगी कल के मैच की बात, लेकिन अब इंडिया को सामना करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में हराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अलग ही टीम बन जाती है प्रेशर में। इंडिया ने जब भी ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मैचों में हराया तब युवराज सिंह टीम इंडिया ने बहुत बढ़िया पारी खेली है। लेकिन कल तो युवराज सिंह हो गए नहीं, तो फिर देखते हैं कौन सा प्लेयर कल युवराज सिंह बनता है और टीम इंडिया को जिता पाता है। क्योंकि दोस्तों एक दिन के गैप के बाद ही मैच है, तो फिर कल ही पता चलेगा। और कल के मैच के बाद आपसे मिलेंगे कि कल क्या होता है। ओके दोस्तों, बाय।